हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं योगेश आपका साथी और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करते हैं मैथ्स के बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों किसी भी परीक्षा को आप दे रहे हो तो उसके लिए मैथ्स एक अभिन्न रह जाता है, और मैथ्स में अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन ना बने तो ये बहुत ही अस्वीकार्य रहता है। मतलब इसका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आप यकीन मान के चले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जितना मैं आपको समझाऊंगा, अगर आप उसे समझने का प्रयास करते हो तो यकीन मान के चले प्रॉफिट एंड लॉस में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हर प्रकार का हम विस्तृत प्रकार से अध्ययन करेंगे और आपको उसकी मैं शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा साथ साथ, किस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो। तो दोस्तों कैसे कैसे होगा देखिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूं। पहले इसमें कुछ चीजों को आपको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे सीपी, इनके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। सीपी एक हो गया आपका एसपी और एक हो गया आपका एमपी। तो दोस्तों सीपी जो होता है ये आपका कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। फिर जो एसपी होता है ये उसका होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस के बाद बात करें तो ये रहता है आपका मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है, किसी भी चीज पर कोई प्रॉफिट या जो लॉस होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है, वो हमेशा सीपी और एसपी के बीच में रहता है, प्रॉफिट भी और लॉस भी। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, कोई चीज 100 रुपए की है, 100 रुपए की है का मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपए है, यानी 100 रुपए में हमें पड़ी है वो, यानी हमने 100 रुपए में खरीदी है और उसको मैं बेच रहा हूं 120 रुपए में। तो मेरे पास डेफिनेटली 20 रुपए की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसी तरीके से 100 रुपए की चीज यदि मैं 80 रुपए में बेच देता हूं तो मुझे 20 रुपए का लॉस होगा, यहां मुझे लॉस हो जाएगा। प्यारे बच्चों बात करें मार्क प्राइस की, हम जो इंडियन हैं हमारे अंदर एक खासियत है, हम हर चीज में डिस्काउंट चाहते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है? किसी वस्तु के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस पर कुछ चीज लिखी हुई है, कोई पैसा लिखा हुआ है, सपोज करें उसके ऊपर लिखा हुआ है 120 रुपए। 120 रुपए लेकर के जब हम दुकानदार को बोलेंगे कि भाई मैं इसे 120 में नहीं, मैं इसे 110 में खरीदूंगा, तो वो आपको जो भी पैसा जितने का भी वो आपका छोड़ता है वो उसका डिस्काउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आपके समझ में आया। और इन तीनों के बीच में सीपी, एसपी और एमपी, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। यानी कि यह बात आपको हमेशा याद रखनी है कि एसपी और एमपी के बीच में हमेशा क्या रहेगा? डिस्काउंट रहेगा। और प्रॉफिट और लॉस जो रहेगा वो हमेशा आपका किस किस के बीच में रहेगा? सीपी और एसपी के बीच में। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपके समझ में आई है। और अगर ये बात समझ में आई है तो चलो आगे चर्चा करते हैं अब विस्तार पूर्वक, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों ये जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कह लीजिए या सीपी कह लीजिए, कह रहा है सीपी जो है ना, सीपी वो 8,000 रुपए है, 8,000 रुपए। और कह रहा है इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ कमाया जा सके। तो दोस्तों आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट परसेंटेज, 25%। प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे दी है 25। आपसे पूछ रहा है कि आप इसे कितने रुपए में बेचोगे, सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के कई मेथड है, 3-4 मेथड मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन हम सिंपल वे में मैं आपको जो बताना चाहता हूं, मैं आपको रेशियो के बारे में आज बताना चाहता हूं। दोस्तों रेशियो, रेशियो मेथड जो है ये बड़ा ही कारगर साबित होता है हर प्रकार की फ्रैक्शन को लगाने के लिए। बहुत हार्ड हार्ड फ्रैक्शन जो आजकल एग्जामिनर देने लगा है, उन फ्रैक्शनों को इजी बनाने का सबसे सिंपल तरीका जो है वो आपका क्या रहेगा? यही रहेगा, रेशियो मेथड। इससे कैसे करते हैं दोस्तों? आप ये जो 25% है ना, 25% आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं? 25/100। आप जानते हो परसेंट का मतलब होता है परसेंट, परसेंट मतलब बटे 100। तो जैसे आप 25% को इसे डिवाइड करोगे, देखो 25 ही कम 25 और 25 चौके 100, यानी कि आपके पास 1/4 आएगा। तो यहां से एक बात पता चलती है कि कोई चीज जो 4 रुपए की थी उस पर 1 रुपए का क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। हमेशा ध्यान रखना है सीपी हमेशा नीचे रहता है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप 1 माइनस कर दोगे इसमें से, और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप 1 प्लस कर दोगे। इसका मतलब यह हुआ कि 4 रुपए की चीज जो है वो 5 रुपए में मिल रही है। बट आप देखो चीज मिल कितने की रही है, यानी कि सीपी कितना है? 8,000 रुपए। इसका मतलब 4 की वैल्यू कितनी है? 8,000 रुपए। तो आपसे पूछिए 5 की वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों आप ये बताओ ये कितने गुना है इसका? आप देख पा रहे होंगे 2000 गुना, क्योंकि 2000 की मल्टीप्लाई जैसे 4 में करेंगे तभी आपका 8,000 आएगा। तो 2000 की मल्टी आपको किस में करनी चाहिए? फिर इस 5,000 में। जैसे आप 2000 की मल्टीप्लाई 5,000 में करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10,000, 10,000 रुपए। और ये आपके क्वेश्चन का रहेगा आंसर। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपए है। इस बार आपको क्रय मूल्य 12,000 रुपए दिया गया है। इसका मतलब सीपी आपके पास हो गया है 12,000 रुपए। ठीक है, कह रहा है इसे 23.33, इस बार परसेंटेज जो उसने दी है, प्रॉफिट जो दिया है वो दिया है 23.33% का। और आपसे चाहता है कि आप लोग इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य को हम एसपी बोलते हैं, तो एसपी आपको फाइंड करना है दोस्तों। कैसे फाइंड कर पाओगे आप? सिंपल तरीका जो मैंने आपको समझाया, रेशियो वाला। पहले तो इस प्रॉफिट को जो परसेंटेज दे रखी है इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं देखिए,
23 जो है, 23 तो ठीक है, आप जानते होंगे 0.33 का मतलब होता है 1/3। ये आपको याद रख, कुछ भिन्न आपको याद रखनी होंगी, कुछ फ्रैक्शन आपको याद रखने होंगे। जैसे आप ध्यान रखना हमेशा 10 को कभी भी 3 से भाग देंगे तो आपके पास 3.33 आता रहेगा। इसको 33 को आप क्या लिख सकते हो, 3 सही 1/3 ऐसे भी लिखते हैं। तो अगर मैं देख रहा हूं यहां पर 33 था तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/3। ये मेरे पास इतनी भिन्न आ गई। अब मैं इतनी परसेंटेज को अगर भिन्न में चेंज करता हूं तो देखिए 23 दिया 69 और एक 70, 70/3 और इसको परसेंटेज से भिन्न में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड भी कर देंगे साथ साथ। तो ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 7/30 आ जाएगा। इसका मतलब जो आपका एसपी है, सीपी है, वो सीपी कितना है इस बार 30 और वो कितना हो जा रहा है 37 हो जा रहा है, क्योंकि आपको 7% 7 रुपए का क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है 30 पर। यहां से सीपी आपका 30 है और एसपी आपका हो गया 37, जबकि 30 की वैल्यू उसने खुद दी हुई है 12,000 रुपए। तो दोस्तों आप देखो 30 की वैल्यू अगर 12,000 है, 12,000 है, तो यहां से अगर 1 की वैल्यू निकाली जाए तो कितनी आएगी, देखिए 3 चौके 12 400, इसका मतलब 1 की वैल्यू 400 आ गई। बट आपसे बात किसकी पूछी है उसने, 37 की मांग उसकी है। तो आप क्या करोगे, एसपी निकालने के लिए 37 की वैल्यू निकालो। तो 37 के साथ में जैसे आप 400 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 7 जा 4 7 28, 28 का आ गया आपके पास 8 और 2 बचेगा आपके पास, 4 3 12, 12 और 2 14 और साथ में 00 ऐसे ही। तो ये आपके पास आंसर आ गया 14,800 रुपए। तो मेरे ख्याल से ये भी आपके समझ में आया होगा। इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आपके पास कोई वस्तु का एसपी दे दिया गया है, 66,300 रुपए में बेच दी गई है कोई वस्तु, और इस पर जो प्रॉफिट प्राप्त हुआ है वो हुआ है 27.5% का। 27.5% को आप क्या लिख सकते हो, क्या आप इसको लिख सकते हो 27 सही 1/2। अगर मैं इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लूं तो देखिए 27 दूनी 54 और एक 55/200, क्योंकि मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूं तो मैंने डिवाइड भी कर दिया साथ साथ 100 से। अब मैं अगर इसको देखिए छोटा बनाता हूं तो कैसे करेंगे छोटा इसको, आप अगर इसको 5 से डिवाइड करते हो तो 5 कम 5, 5 कम 5, 5 8 40, 5 चौक 20 और ये आपके पास आ जाएगा 11/40। इसका मतलब ये हुआ कि जो 40 की चीज है वो कितने में बिकेगी, 11 उसमें प्रॉफिट होगा तो कितने बिकेगी, 51 रुपए में। तो 40 की चीज अगर 51 रुपए में बिकेगी तो आपको बताना है आपके पास तो वो चीज कितने रुपए की बिकी है, एसपी कितना है उसका 66,300। इसका मतलब 51 की वैल्यू 66,300 है और आपसे 40 की वैल्यू पूछना चाहता है। तो इसका सिंपल तरीका ये रहता है कि आप 40 लिखें यहां पर 66,300 एज इट इज, और जिससे 51 से इसको डिवाइड कर दीजिए और इनटू में 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप 40 की वैल्यू निकाल पाओगे। या दूसरा तरीका ये है कि पहले आप 1 की वैल्यू निकाल दीजिए 51 से डिवाइड करके, फिर उसे 40 की मल्टीप्लाई कीजिए। काम यही करना पड़ेगा, तो हमने डायरेक्ट कर दिया। इससे होगा क्या, देखिए अगर मैं इसको काटता हूं 3 से तो ये 17 बार कटेगा, 3 से ये कटेगा, 3 कम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 कम 3 और 00 एज इट इज। उसके बाद दोस्तों ये कितनी आएगी वैल्यू इसकी, अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, देखिए 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और साथ में 3 0 और बटे में 17 है। अब आप जब 17 से डिवाइड करोगे तो देखो 17 चौक 84, 17 कम 17, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 5 बार जाएगा, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। अच्छा आपके पास बचेगा कितना 3 और 17 दूनी होते हैं 34, देखो 17 पंजे 85 और आपके पास 3 बचेगा, 17 दूनी 34, यानी कि आपके पास आ जाएगा 52,000। इसका मतलब जो चीज 52,000 रुपए की थी वो आपने वो कितने में बेची है, वो आपने बेची है 66,300 रुपए में और आपको 27.5% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। उम्मीद करता हूं यहां पर आपके बात समझ में आई होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 46,000 रुपए में बेचा गया अर्थात एसपी दे दिया गया है। एसपी कितना है 46,000, इतने रुपए में बेचा गया है और बेचने पर 15% का लाभ कमाया गया है। 15% का जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हुआ है 15% का, जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ है दोस्तों 15% का। कह रहा है इसको कितने रुपए में खरीदा गया होगा, इसका मतलब सीपी आपसे वो पूछना चाह रहा है। कैसे प्राप्त करोगे आप, आपको बताया गया है सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। देखिए 15% को लिख सकते हो आप 15/100। यहां से अगर आप 3 5 का टेबल पढ़ते हो तो देखिए 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि आ जाएगा आपके पास 3/20। इसका मतलब जो चीज 20 रुपए की थी उसे बेच दिया गया है 23 रुपए में, 3 रुपए का प्रॉफिट कमा करके। अब यहां से आप देखिए आपको 23 की वैल्यू दे दी गई है, कितनी 46,000। जब 23 की वैल्यू 46,000 है तो आपसे पूछिए 20 की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने आपको तरीका बताया 20 की वैल्यू कितनी होगी, 46,000 को डिवाइड कर लीजिए 23 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 से। उसके बाद देखिए 23 दूनी 46, कितनी बार कटेगा 2000 बार। जब 2000 की गुणा 20 में करोगे 2 दूनी 4 और एक जीरो और आ जाएगी इसके साथ में, तो ये आ जाएगा 40,000। तो मेरे ख्याल से आपके बात समझ में आई होगी, जो चीज 40,000 की थी वो मैंने 15% के लाभ पर 40,000 रुपए में बेची थी। तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी वस्तु को 15,000 रुपए में खरीदकर, अब यहां से टाइप 2 स्टार्ट हो जाएगा।
टाइप सेकंड। इससे पहले हम टाइप फर्स्ट के बारे में बात कर रहे थे, सिंपल, उसमें हम परसेंटेज देख रहे थे किस प्रकार से निकाल पा रहे थे, परसेंटेज से हम प्रॉफिट सीपी या एसपी निकाल पा रहे थे आसानी से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी वस्तु को 15,000 रुपए में खरीद कर, देखो खरीद कर मतलब सीपी दे दिया गया है कितना उसका 15,000 रुपए, और 15,000 रुपए में खरीद कर 18,000 रुपए में बेच दिया गया है। तो यहां से जो एसपी हुआ है, एसपी कितना है आपके पास 18,000, कह रहा है आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट तो नजर आ रहा है, और कितने का आ रहा है 3,000 का। तो अगर प्रॉफिट 3,000 रुपए का है तो बस आप परसेंटेज निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट रख दीजिए ऊपर, ये प्रॉफिट हो गया हमारा, और हमेशा किस पर निकलता है, सीपी पर, अपोन में सीपी। तो सीपी है कितना दोस्तों 15,000, और इनटू में आप कर दीजिए इसके साथ में 100 के मल्टीप्लाई, 3 जीरो से ये 3 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, 3 से इसे कैंसिल करेंगे, 3 पंजे 15 हो गया, और 5 से आप जब इसे कैंसिल करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, यानी कि 20% का आपको क्या हो जाएगा प्रॉफिट, और ये आपके क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है किसी वस्तु को 24,000 रुपए में खरीद कर, इसका मतलब आपके पास जो सीपी है वो हो गया है 24,000 में खरीद करके उस 27,600 रुपए बेचा गया है। इसका मतलब एसपी आपके पास कितना हो गया 27,600 रुपए, इतने रुपए में बेच दिया गया है। तो आपको पूछा गया लाभ या प्रॉफिट जो भी हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। दोस्तों इतना तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहां से हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट कितने का हुआ है तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होगा, एसपी माइनस सीपी। आप देख रहे होंगे एसपी कितना है 27,600, इसमें से जैसे ही मैं 24,000 माइनस करूंगा तो आपके पास कितना बचेगा दोस्तों, 00 का 00, 6 का 6 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 27 में से 24 गए 3, इसका मतलब 3600 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। बट परसेंटेज में कितना हो रहा है तो आपको तरीका बताया, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू जितना भी प्रॉफिट हो रहा हो अपोन में सीपी कितना है आपके पास, उसे नीचे रख दीजिए, 24,000 इंटू में 100 कर दीजिए, 00 से 00 कैंसिल, 10 से एक और 0 कैंसिल। अब आप देख पा रहे होंगे इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 360/24 आ जाएगा। 12 का टेबल अगर आपको आता है तो देखिए 12 दूनी 24, और 12 का पढ़ा पड़ेंगे 12 तिया 36, इसका मतलब 30 बार, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 15 बार चला जाएगा। इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है 15% का। तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आना चाहिए दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, राम ने 5,000 रुपए में एक घड़ी खरीदी, 5,000 रुपए में घड़ी खरीदी मतलब सीपी हो गया, सीपी कितना हो गया 5,000 रुपए। उसके बाद वो कह रहा है और उसे 10% के लाभ पर श्याम को बेच दी। कितने परसेंट का लाभ कमाया, परसेंटेज जो उसने कमाई है वो कितने रुपए की कमाई है 10% का, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट हुआ है उसे 10%। फिर वो कह रहा है श्याम ने इसे 9 सही, श्याम ने कोई दूसरा लड़का है उसने क्या करा, इसको 10% 9 सही 1/11% पर किसी तीसरे को बेच दिया। और फिर उसके बाद मोहन ने 1/5% की हानि पर इसे रोहन को बेच दी। तो रोहन ने कितने रुपए में घड़ी को खरीदा है, तो आपके पास 3 परसेंटेज दी गई है, एक तो दिया गया है 10%, एक इतना परसेंट दिया गया है, और तीसरा जो है वो आपको कहा है कि भाई 1/5% की 1/5 हानि पर। ये आप समझ पा रहे होंगे कि मतलब 5 रुपए की चीज जो है वो 4 रुपए में बेच दी है। तो बड़ी आसानी से कर पाएंगे आप। देखो स्टार्टिंग में प्राइस कितना था 5,000 रुपए, 10% का प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब कोई भी चीज कितने रुपए की होगी। देखो प्रॉफिट को परसेंटेज को भिन्न में चेंज करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, 10/100 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/100, 1/10। 1/10 का मतलब ये हुआ कि 10 की चीज, जो चीज 10 की होगी वो कितने में बेच दी है 11 रुपए में। उसके बाद दूसरे बंदे को देख लीजिए, उसने भी प्रॉफिट कमाया है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे आपको पता है, 11 निम 99, 99 और 100, 100 बटे, इसको क्या लिख सकते हैं हम 100/1100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका मतलब 11 की चीज उसने 12 में बेच दी है, 11 की चीज उसने 12 में बेच दी है। इसके बाद हुआ है यहां पर हानि, हानि कितने की हुई है, 5 की चीज 4 में बेची होगी क्योंकि 1 रुपए की हानि हुई है, तो 4 में बेच दी है 5 की चीज। बस इसको सोल्व कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या करोगे, 1 जीरो से तो जीरो कैंसिल कर देते हैं, 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा आपका। उसके बाद आपके पास बचेंगे देखिए 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा 100 बार, और 12 चौक होते हैं 48, और साथ में 2 जीरो, इसका मतलब जो आपका फाइनली घड़ी जो खरीदी गई है रोहन के द्वारा वो कितने रुपए में खरीदी गई है, वो 4800 रुपए में खरीदी गई है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं।